कहते हैं मम्मी लोग कैसे अपने दिन काटेंगे, में इकट्ठा लोग रहते हैं तो सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह आ गई जिठानी के यहाँ, तो घर की बोई हुई इतनी सब्जी भी काफ़ी होती है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यारा और पहला। तो छत पर आई हूँ दिया जलाने के लिए, नहा धो के कपड़े वपड़े धो दिए मैंने। तो मौसम ना आजकल कोहरे जैसा हो रखा है, पीछे बैकग्राउंड में देखोगे तो आप लोग हल्का हल्का धुंध जैसी पड़ने लगी है और रात को भी ठंडी ही होती है। तो सबसे पहले नहाया धोया मैंने, कपड़े धोए और अब बनाऊंगी नाश्ता। अभी भी हल्की हल्की हरी भरी हो रखी है खेती, पीली नहीं पड़ी है अभी। नवरात्रि के बाद ही होगी शायद ये खेती, और फिर कंबाइन लग जाएगी इन खेतों में। देखो कैसे बाले झलकी रखे हैं, देखो तो धान की बाली। अरे धान बाली टुक मैं हरी अच्छा सुआ मेरो कतुका बड़ी अच्छा। पढ़ते हैं मंदिर की तरफ को, ताला लगा के रखती हूँ मैं। और आज इसमें ताला भी नहीं लगा है, ये कैसा ताला लगा हुआ है, खुला ही है। जय हो प्रभु। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कर लो। ये आज सोमवार का दिन है तो शिव जी भगवान के दर्शन कर लो। और ये गेहूँ है मेरे, ये थोड़ा थोड़ा करके धोती हूँ उनको, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ये थोड़ा सा बचे हैं, अब थोड़ा थोड़ा धो धा के फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं हम, मतलब पेट भर खाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके धो के सुखाती हूँ गेहूँ को। तो सुबह सुबह आ गई जिठानी के यहाँ, तो यहाँ चल रही है धान चुटाई। कैसा हो रहा है भाई, कहाँ चिते आ रहे हो? अशोज लगा क्या यहाँ भी? आ गया या चले गया? हाँ, पहाड़ वालों का जाने वाला है, बाबर वालों का आ रहा है। चूटो फिर चूटो, पीछे देख के आते हो। तो गाइस यहाँ चलिए धमारी। तो गाइस इनकी चलिए धमारी। अशोज आया है बल बाबर वालों का, ये पहाड़ वालों का खत्म होने वाला है। ये देखो कैसे लगे पड़े हैं, देखो तो हमारे पड़ोस के। शिवा बेचारी को करने दे काम, देखो पराना गान सब। घर की बोई हुई इतनी सब्जी भी काफ़ी होती है, तो मैंने अपने कुटरे में तोड़ दी है ये सब्जी। और यहाँ पर घास भी बहुत सारी जमी हुई है। ये बेल मैंने बहुत लेट लगाया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जी खाती। तो छोटे छोटे ये होते हैं, इसमें से जब फूल झड़ जाते हैं ना, तब जाके इस सब्जी को मतलब प्रॉपर तरीके से ये सब्जी हो जाती है, जब तक ये फूल झड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा लौकी का बेल भी हो रहा है, और मैंने वो वहाँ भी लौकी का बेल बोया हुआ था। और यहाँ पर नींबू का पेड़ है ये, लेकिन इसमें फल कम आता है। और गाइस आज मैं तो गोबर नहीं लेके आई हूँ, तो शाम को लेके आऊँगी, देखूँगी गोबर। तो यहाँ पर ऐसा घास हो रखा है। अब सब्जी वगैरह बोने का टाइम हो गया है। यहाँ पर आलू वगैरह बोएंगे हम, लहसुन मतलब लहसुन, पालक, धनिया सभी चीज़ इसके वाले खेत में बोएंगे। तो अंदर को चलते हैं। ये हमने छोटा सा गेट बनवाया हुआ है, यहाँ पर नल है ये। इस नल का पानी ना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता, पता नहीं इसका फ़िल्टर मतलब अच्छे से साफ़ नहीं हुआ इसका नल का जाली वगैरह। तो ऐसा हुआ हमारा रास्ते में, इधर पर कहीं पर भी कभी भी गिर जाते हैं। एक दिन मैं यहाँ पर गिर गई थी ज़ोर से, तो ऐसा हुआ यार। थोड़े से कपड़े थे, मैंने सुखा दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे कपड़े आज। तो अंदर को चलते हैं। अंदर को चलने के बाद मेरी धन्नो रानी ना बहुत बीमार है आजकल, ये बिल्कुल सुधरी हुई नहीं है, मतलब चलती नहीं है, नहीं चलाती हूँ। तो सामने पर रखा है मैंने यहाँ पर पानी। ये पानी मेरा मुँह पर ही रहता है, पीते रहती हूँ इसको। और जाते हैं किचन की साइड को। और ये मैंने पोछा लगा के बिछाया भी नहीं है अभी, दिन में की तैयारी होने लग गई है मेरी। और
खाने पीने की। और ये मैंने चावल मंगा रखे हैं थोड़े से, आज चावल भी ख़त्म हुए थे। तो गाइस इतनी सारी सब्जी हुई है, इसमें अगर मट्ठा डाल के बनाओगे तो भी अच्छी होती है। इतनी टेस्टी होती है ना ये सब्ज़ी। हमारे उसमें परमल बोलते हैं, अगर तुम लोग क्या बोलते हो इसको ज़रूर बताना। हाँ, भाई लोगों का वीडियो देखा तो बहुत जल्दी वीडियो आ गया था आज उनका। बहुत ज़्यादा दुख लगा देख के कि मम्मी पापा को छोड़ के वो लोग जा रहे हैं, खाने पीने से लेके और जानवरों का काम से लेके, घर का काम से लेके। और ये ठंडियों के दिन आ रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या कहते हैं मम्मी लोग कैसे अपने दिन काटेंगे। यही सोच के मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि मम्मी की तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है। और वो लोग तो चले गए हैं किराए में, बहू और भाई बच्चे सब चले गए हैं। बच्चों का निसास अलग लगेगा मम्मी को, और ऊपर से खाने पीने की बनाने की जो दिक्कत है वो भी होगी शायद। पता नहीं, हर रोज़ एक जैसा तो नहीं होगा ना, पर भाई ने और बहू मतलब ऐसे छोड़ के चले गए। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मम्मी लोग कैसे रहेंगे पता नहीं। तो गाइस जैसे एक परिवार में इकट्ठा लोग रहते हैं तो सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं, लेकिन अब भाई और बहू चले गए हैं किराए में। किसी समय मतलब काम अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मम्मी कर पाएगी नहीं कर पाएगी कोई पता नहीं है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है हमेशा। और अब तो ठंडियों के दिन आने वाले हैं, पता नहीं वो अपने शरीर को कैसे संभालेगी। और बच्चे भी दूर रहेंगे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख लगने वाला है। मुझे तो पता नहीं अजीब सा लग रहा है। जाऊँगी अब एक दिन जब मेरी स्कूटी ठीक होगी, या फिर वैसे भी चले जाऊँगी, मैं नज़दीकी है। मैंने बोला था जैसे अगर कोई काम होगा तो बताना मुझे, मम्मी को बोला था अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो रह लो करके। और अगर कोई भी काम होता है तो मैं टुक टुक पकड़ के या कैसे भी चले जाऊँगी, ऐसा सोच रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो कोई काम नहीं है करके, और जब भी मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे कि जाना चाहिए मैं चली जाऊँगी। तो गैस मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो माँ बाप का दुख तो होता ही है यार, क्यों नहीं होता है, कि कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे करके सबको दुख होता है। अगर लड़कियों की शादी कर दी तो क्या वो अपने घर की जिम्मेदारी में ही रह जाती है क्या? हर चीज़ देखना पड़ता है। लड़की मतलब ना बहुत समझती है। कहते हैं कि आजकल के ज़माने में कहते हैं ना कि लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि लड़की माँ बाप का ज़्यादा ध्यान रखती है। आज दिन भर आजकल 10-11 बजे से टीवी चल जाती है मेरी, मैं टीवी देखने में ही लगी रहती हूँ, पिक्चर देख रही हूँ। गाइज आपने धोखेबाजों को तो देखा ही होगा ना, मैं आपने आज तक सुना होगा पर मैं दिखा देती हूँ। ये है एक धोखेबाज जो दूध, इसने पहले ही आके अपना दूध वहाँ दे दिया है और हम रह गए पीछे। पीछे दौड़ रहे उनके सभी। आओ ना फिर, अब क्या करेगी यहाँ? ठीक है, आ ना उधर को। देख मेरे को भी नहीं चलने दे रही है गाइज, ये पतला नहीं होने दे रही है मेरे को। तो गाइज देखो, जिसने जानवर पाले ठहरे थे ना अपना मेकअप करना शुरू कर दिया है। दूध बेच रहे पैसा कमा रहे हैं, दूध बेच रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। देखो हमारे उत्तराखंड की महिलाएं इतनी मेहनती होती हैं। कमाएंगे, जेवर बनाएंगे। हाँ यार, और क्या, सोना कितना सस्ता होता है, अभी तो दूध बेच के ही तो बनाएंगे। हाँ यार, पलाग। तो गाइस घूम घाम के आ गए थे घर पे, और सब्जी बना के गई थी मैं पहले ही। तो राई की जो सुबह तोड़ी थी मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई, और बड़ी टेस्टी लग रही थी यार। आज तो गजबी लहसुन डाल के बनाया था मैंने। और क्या कहते हैं, अब सोने की तैयारी हो रही है। तो खाना वाना खा लिया है सभी लोगों ने, अब सोने की तैयारी हो रही है। अब खाना वाना खा लिया है सबने, तो खाना वाना खा के तो सोने की होती है ये। तो गाइस यहाँ पर देखो चुपके से आ गया होगा ये, ऐसा कर रहे हैं। तू कैसे आ गया? पापा है बाइक तो भी लगे तेरे पापा के। कहाँ है बताओ ना। पता नहीं, छत में होंगे शायद। और तो बहुत बात है। तो गाइस अब सो जाते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड। कल बहती नदियाँ दीवानी, झर झर झरता